हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 ओके हम लोगों ने उसको अच्छे से फिनिश किया। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3 का सर्कल है और ये जो सर्कल है इसका बोर्ड में वेटेज 10 to 12 मार्क का है। कितने मार्क का है? 10 to 12 मार्क का है। यानी कि आप खुद सोच सकते हो कि टोटल आउट ऑफ 40 में से अकेला एक चैप्टर 10 to 12 मार्क्स स्कोर करता है। सोच लीजिए आप, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ योर मैथ्स 2 इतना देखा इस चैप्टर में आपका जो 1/4 पार्ट जो मार्क्स है अकेला चैप्टर कवर करता है। तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। एक भी डाउट माइंड में नहीं रहना चाहिए, एक भी डाउट, सिंगल डाउट भी नहीं होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। हर एक चीज को एकदम बारीकी से सीखना है, उसके स्टेप्स को समझना है, पैटर्न को सीखना है, रटना ना पड़े इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो सर्कल है इसमें आपको ना कुछ, इसमें भी सेम 4 to 6 थ्योरम है। कितना है? 4 to 6 थ्योरम है। दे ऑल थ्योरम्स आर इम्पोर्टेंट, ऑल थ्योरम्स आर इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपको पता है कि जब मैं चैप्टर फिनिश करता हूँ उसके बाद मैं चैप्टर का एक वीडियो अलग से बनाता हूँ। सेम यहाँ पे वही काम करने वाले हैं, बट यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ओके वो हम लोग सीख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए। देखिए जो फर्स्ट थ्योरम है हमारा टेंजेंट थ्योरम, इसका कंसेप्ट हमको सीखना है। तो टेंजेंट थ्योरम का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ओके, एंड ये आपका सेंटर हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, रेडियस ड्रॉ कर दिया ओ ए। एंड क्या करना है, एक टेंजेंट को क्या करना है, ड्रॉ करना है। दिस वन इज आवर टेंजेंट। ओके, अब यहाँ पे लिखना है गिवन क्या क्या है, सर्कल विथ सेंटर O, circle with center O and OA is a radius, OA is a क्या है, रेडियस। एंड एक और दिया है, इसको लेता हूँ L, लाइन L, लाइन L इज टेंजेंट। लाइन एल क्या हमारा टेंजेंट है। इफ ऐसा है तो देन क्या होगा, देखिए ये गिवन में आता है आपका क्या है, एक सर्कल है विद सेंटर O ओके एंड OA इज द रेडियस एंड लाइन L इज द टेंजेंट ऑफ द गिवन सर्कल। ओके, देन क्या होगा, प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन L है, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OA, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, जो लाइन L है परपेंडिकुलर टू रेडियस OA, ये हमारा थ्योरम है। ओके, ध्यान देख लीजिए, गिवन में क्या है, कोई एक सर्कल है विद सेंटर O एंड OA इज द रेडियस, रेडियस एंड टेंजेंट गिवन रहेगा तो हमको लगाना है टेंजेंट थ्योरम। और वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो L है परपेंडिकुलर टू OA, मतलब रेडियस को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया टेंजेंट थ्योरम। अब सेम है टेंजेंट थ्योरम का सॉरी कन्वर्ज, कन्वर्ज क्या होता है, उल्टा। ये गिवन रहेगा और हमको प्रूफ करना रहेगा कि जो लाइन है क्या है, टेंजेंट है। सेम डायग्राम में सेम रहने देता हूँ, डायग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं करता हूँ। और पहले और आपको डायग्राम दिया नहीं रहेगा, आपको डायग्राम खुद से ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे सपोज हम यही डायग्राम सपोज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इफ लाइन L परपेंडिकुलर टू रेडियस OA, ये गिवन है, देन प्रूव दैट क्या करना है, लाइन L इज टेंजेंट। ओके, ये प्रूफ करना है कि अगर ये जो लाइन L है ओके ये क्या परपेंडिकुलर टू OA पे है, रेडियस OA पे परपेंडिकुलर है, देन प्रूफ करना है कि जो लाइन L है ये क्या है, ये बताओ कि ये क्या है,
टेंजेंट है, जिसको हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा मीन्स टेंजेंट। ओके, तो ये इस तरीके से, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया है कन्वर्स। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे टेंजेंट है तो प्रूफ करो कि जो एल है परपेंडिकुलर रेडियस के ऊपर है। यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो एल परपेंडिकुलर टू रेडियस है, देन प्रूफ करना है कि लाइन एल इज क्या है, टेंजेंट। ओके, ये दो हो गया है। अब एक लास्ट वन बचता है, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। मीन्स कुछ आपको इस तरीके से एक टेंजेंट सेगमेंट बोलना, तो दो टेंजेंट ड्रॉ करना दोनों साइड, फर्स्ट वन एंड अदर वन इज दिस वन, सेकेंड। ओके, नेमिंग कर देते हैं, दैट इज एम एन, यहाँ पे आर ले लेता हूँ, और ये अपना ले लेते हैं दैट इज सेंटर, और यहाँ से इसको मिला दो। हाँ, प्रूफ नहीं कर रहा मैं, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है तो ये 90 डिग्री, यहाँ पे लगा तो ये 90 डिग्री, ये हो गया। और ये दोनों में कॉमन है। ओके, ये दोनों में कॉमन है, रेडिया पर सेम सर्कल। इस तरीके से हम प्रूफ कर लेंगे, लेकिन हम जब प्रूफ करेंगे तब करेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे क्या है, if OR and OR नहीं है, MR and NR is a tangent of given circle with सेंटर क्या है, O ले लेते हैं, सेंटर O क्या है, MR and NR is a tangent of given circle with center O। अब ये दोनों टेंजेंट है तो क्या होगा, देन प्रूव दैट सेगमेंट या तो टेंजेंट MR कॉन्करेंट है टेंजेंट या तो सेगमेंट NR के। ओके, ये है हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि इफ टू टेंजेंट्स आर गिवन, यहाँ पे क्या है, MR और NR क्या है, दो टेंजेंट है। ओके, ये दोनों टेंजेंट है तो ये जो दोनों लाइन, जो दोनों टेंजेंट बोले तो सेगमेंट, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्करेंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे इस तरीके से हो गया। ये क्या है इसका, ये थ्योरम से। ओके, ये भी क्या है, थ्योरम से। तो जो आपका एक्सरसाइज 3.1 है, 3.1 में ओनली 3 थ्योरम से, तो 3 कंसेप्ट बोल सकते हो। फर्स्ट टेंजेंट थ्योरम, उसमें क्या होता है कि एक टेंजेंट है, रेडियस है। ओके, टेंजेंट है, रेडियस का हमको प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है, लाइन एल परपेंडिकुलर रेडियस के ऊपर पहला हो जाए। कन्वर्स में क्या है, बोल के दिया कि लाइन एल क्या है, परपेंडिकुलर रेडियस ओ ए है, देन प्रूफ दैट कि लाइन एल क्या है, एल इज अ टेंजेंट। ये हो गया कन्वर्स। अब ये तक टेंजेंट इज सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है कि देयर आर 2 टेंजेंट्स। ओके, दिख रहा ना, MR एंड NR, ये दो टेंजेंट है। ओके, विद सेंटर O है। देन बोला है कि प्रूफ दैट कि दिस वन एंड दिस वन क्या है, कॉन्करेंट। मीन्स जो हमारा MR एंड NR क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट, सेम, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, ये है हमारा 3 थ्योरम्स। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपकी एक्सरसाइज 3.1 के लिए, तो आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 4 सब क्वेश्चन हैं, हाँ, और बहुत ईजी है। तो देखिए क्या लिखा है, इन द फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। ओके, जो रेडियस ऑफ दिस सर्कल दिया है, ये कितना दिया है आपको, 6 सेंटीमीटर विद सेंटर C, ये हो गया है। एंड लाइन AB इज अ टेंजेंट एट A, आंसर द फॉलोइंग पॉइंट। देखिए जो लाइन AB के, AB इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट A, हाँ, सर्कल पे कहाँ पे, एट अ पॉइंट A पे। देन फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन समझिए क्या बोला है कि कोई तो एक सर्कल है, उसका सेंटर C है, और जो उस सर्कल का रेडियस है, रेडियस कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल CAB, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। देखना लाइन AB से लेके पॉइंट C तक का डिस्टेंस पूछा है, जो कि ऑलरेडी गिवन है।
तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6, हाँ ये ए बी इज इक्वल टू 6 दिया है, देन पूछा है डिस्टेंस सी बी है तो बी सी। लास्ट में एंगल ए बी सी पूछा है, ए बी सी एंड वाई, ओके ये एंगल पूछा है और वाई क्यों, मतलब विथ रीजन के साथ, क्यों कैसे आया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट के लिए ले लेते हैं एंगल सी ए बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ना, सी ए बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हमने अभी जस्ट फर्स्ट वाला थ्योरम देखा था, फर्स्ट थ्योरम क्या था, टेंजेंट थ्योरम, फ्रॉम टेंजेंट थ्योरम, ओके इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 1। फ्रॉम कहां से है ये, टेंजेंट थ्योरम जो हमने अभी जस्ट सीखा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड पूछा डिस्टेंस, हाँ पॉइंट सी से लाइन ए बी के बीच का डिस्टेंस जो कि ऑलरेडी हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर। बस ऐसा लिखना है कि जो सेगमेंट ए सी है, या तो सी ए लिखो, सी है ना, सेगमेंट सी ए परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे। देखिए जो ये सी ए है परपेंडिकुलर लाइन ए बी पे, ओके कहां से आया, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमने 1 में प्रूफ किया कि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, ओके। अभी इसके और परपेंडिकुलर है तो जो हमारा डिस्टेंस है, यहाँ क्या पूछा है सी ना, तो सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया हमारा, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ओके सेकंड काम हो गया है। अब थर्ड के लिए आते हैं। थर्ड में क्या बोला है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू फाइंड करने बोला है, ओके। फर्स्ट सेकंड तो इजी है, फर्स्ट क्या था डायरेक्ट हमने लगा दिया टेंजेंट थ्योरम, 90 डिग्री हो गया। सेकंड ये जो है इसके और परपेंडिकुलर है तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वही क्या जगह इसका वैल्यू हो जाएगा, वो हो गया। थर्ड में पूछा इसका वैल्यू पूछा, ये वाला दिया है 6 सेंटीमीटर, दिस वन गिवन इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। तो अब ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल में बात करें तो हमारा काम हो जाएगा ना, तो लेता हूं मैं इन ट्रायंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए सी ए बी ऑलरेडी हमने 90 निकाला, कहाँ से, फ्रॉम 1 से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी 90 डिग्री है तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम। लिखें देयरफॉर बाय द पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है ना, इन 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया है। अब बी सी का स्क्वायर यहाँ पे मैं लिखूँ, चलेगा, चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे सी ए का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करके कितना जाएगा 36 टू जा 72, 36 दूना 72, तो बी सी का स्क्वायर कितना आएगा 72। अब क्या करें, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन क्या जाएगा बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 72। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 36 दूना 72, 36 दूना 72, 36 किसका स्क्वायर है 36 किसका स्क्वायर है 6 का, यानी 6 रूट 2। मैंने पहले बोला है कि जब भी रूट के अंदर फैक्टर निकालते हो आप तो ट्राई करो कि ऐसा फैक्टर निकालो जो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 36 टू जा 72, 36 क्या है
अपना 6 का क्या है स्क्वायर है। तो जो हमारा बी सी है, डिस्टेंस बी सी इक्वल टू कितना है 6√2 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। ओके, इस क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में क्या बोला, ध्यान से देखिए, एंगल एबीसी, एबीसी मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ओके, तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान से देखिए, ये बोथ साइड्स आर क्या है, सेम है, इक्वल है। तो मैं लिखता हूं ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया गिवन है, यहाँ पे चाहिए तो लिख देते हैं गिवन पहला। अब देखिए ये दोनों साइड सेम है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन आर सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए बी सी, ए बी सी बाय द थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, बाय द थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू x डिग्री। ओके, हमें पता नहीं है तो हमने क्या किया, इसको सपोज कर लिया। अब क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस ए बी सी बी प्लस एंगल ए सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता होगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो हमने क्या किया, दिस एंड दिस वन तीनों क्या किया, ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद उसका वैल्यू कितना, तो 180 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस सी ए बी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। ये भी हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स और एक्स 2x, ये प्लस हो रहा है तो माइनस 180 माइनस 90 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, टू इधर क्या इंटू इधर है तो डिवीजन, x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2 से कट के कितना रहा 45, मीन्स x इज इक्वल टू कितना रहा आपको 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, क्योंकि हमने दोनों को क्या सपोज किया था, x सपोज किया था। बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल ए बी सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देख लीजिए कितना ही सिंपल है, दिखने के लिए भले लग रहा है कि यार इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है, बट आपको उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं। देख लीजिए कितना सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखते मन सॉल्व हो गया। देख लीजिए ये जो रेडियस है और ये क्या है हमारा टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या है, रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है डायरेक्ट 90 डिग्री। फिर देखिए ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर देखिए हमको क्या करना है, ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों का वैल्यू दिया। तीसरा पूछा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। फिर फोर्थ वन के लिए क्या करना, देखिए ये दोनों क्या सेम है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, सपोज कर लिया x। फिर इन ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना, तो 180 डिग्री होता है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया। अगर देखिए थोड़ा सा अगर कुछ और इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, सी ए इज अ रेडियस एंड लाइन ए बी इज अ टेंजेंट विथ सेंटर, हाँ यहाँ पे लिखा हूँ विथ सेंटर सी। आप चाहो तो इतना ऐड कर सकते हो इसमें, ओके, तो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। क्या बताना है कि जो सी ए क्या है, रेडियस है, एंड लाइन ए बी इज अ टेंजेंट विथ सेंटर सी। ओके,
इस तरीके से इसको लिख सकते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगेन 3 क्वेश्चन से सॉरी हाँ, देखिए डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, बट आपको क्या करना, अच्छे से बनाना है। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्या बोलता है। इन दी फिगर O is the center of the circle from the point R। देखिए O is the क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट R। R से यहाँ पे क्या सेंटर है। देन क्या बोला है, RM and RN are tangent segment touching the circle point M and N। देखिए RM and RN is the क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल टचिंग द पॉइंट M and N। मतलब इस सर्कल को एट अ पॉइंट M and N पे क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है। ओके, देन बोला OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। OR दिख रहा है ना, ये OR दिया है 10 सेंटीमीटर और ये दिया रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस 5 रहेगा और ये भी 5 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि बोथ रेडियस ऑफ सेम सर्कल क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस इतना कंडीशन दिया है। वहां पे क्या क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द इज टेंजेंट, टेंजेंट MR और टेंजेंट NR, इन दोनों का वैल्यू पूछा है। देन एंगल MRO, ये छोटा वाला एंगल, हाँ ये स्मॉल वाला फर्स्ट काम। फिर देन क्या पूछा है, MRN, देन ये बड़ा वाला पूछा है। मीन्स आपको जितना छोटा वाला आता है उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर दें तो उसको डबल कर दें तो मुझे बड़ा वाला मिल जाएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। इन गिवन सर्कल with center O, okay, MR and NR is at MR दो है ना, R टेंजेंट, okay, टेंजेंट touches the point circle at points M and N। ये जो टेंजेंट MR है और NR है क्या है, इस सर्कल को एट अ पॉइंट M पे और यहाँ एट अ पॉइंट N पे क्या करे, टच कर रहे। ओके, ये तो टेंजेंट बना रहे, ये हो गया है। अब आते हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट इन ट्रायंगल, ये गिवन है। हाँ, जो भी अभी तक लिखा ना ये गिवन है आपका, ये क्या है, दिस वन इज गिवन। ट्रायंगल OMR, इन ट्रायंगल OMR। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, देखिए एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन में आएगा टेंजेंट थ्योरम, क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम। अभी 90 डिग्री है यानी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देन हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ओके। अब क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम है। देखिए यहाँ पे क्या हमारे 90 डिग्री है, 90 सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी कि OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। ओके, अब OR का वैल्यू कितना दिया है, 10 का स्क्वायर, OM का वैल्यू कितना दिया है, रेडियस से 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। ये कुछ ऐसा है ब्रैकेट है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 5 का स्क्वायर 25 प्लस MR का स्क्वायर। अब ये प्लस इधर है तो माइनस 100 माइनस 25 इज इक्वल टू MR स्क्वायर। अभी MR को मैं पहले लिख लेता हूँ, MR का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 25 गया तो 75। ओके, अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, MR इज इक्वल टू अंडर रूट में 75। अब अंडर रूट में 75 का मतलब इसको क्या करें, हम इसका फैक्टर निकालेंगे। तो मैंने बताया था किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 25 3 जा 75, 25 या 75,
तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का 5√3 सेंटीमीटर, ये हो गया mr। ओके, सिमिलरली, ये तो सिमिलरली क्यों लिखने का है, डायरेक्ट दोनों सेगमेंट सेम हो जाते हैं ना। सेगमेंट mr कॉन्करेंट है सेगमेंट nr के। रीजन में क्या आ जाएगा? रीजन में आएगा यहाँ पे आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, सेगमेंट थ्योरम। ओके, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम दोनों कर देंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन एम आर इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5√3 सेंटीमीटर। बस ये हमारा फर्स्ट काम तो हो गया। अब इसको क्या करना है? इनवर्स में लिखना, जो यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट इज 5√3 सेंटीमीटर। क्या है हमारा? 5√3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फर्स्ट का तो हमारा आंसर आ चुका है, फर्स्ट का आंसर आ चुका है। अब सेकंड क्या बोला है? ये छोटा वाला एंगल पूछा है। तो देखिए एक छोटा सा मैं कंसेप्ट, यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज कर सकते हो। एक तो 30 60 90 का कन्वर्स। ओके, 30 60 90 का कन्वर्स, या तो एक आपने सीखा था साइन 30 इज इक्वल टू होता है हाफ। साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ। या तो ये कर सकते हो, या तो 30 60 90 का कन्वर्स। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बच्चों को ये इजी लगता है, तो मैं ये करा देता हूँ। ओके, अगर आपको लगता है कि वो इजी है तो बताना, मैं वो भी करा दूंगा, उसमें कोई और नहीं है। तो लेते हैं सेकंड के लिए, इन ट्रायंगल ओ एम आर। ओके, साइन, ये तो ऐसे लेते पहले, एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन एंगल क्या है? ओ आर एन, सॉरी एम आर ओ है तो ओ आर एम ले लेते हैं। एंगल साइन ओ आर एम एंगल यहाँ इज इक्वल टू, साइन का एक तो ये होता है, दूसरा एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। दो फॉर्मूले हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन थीटा ले लिया, इसका अपोजिट कौन सा है? सो जस्ट सामने ये तो यहाँ पे दिख रहा है ओ एम, यहाँ पे लिखता अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ओ एम अपॉन में हाइपोटेनस क्या है? ये है हमारा, दैट इज ओ आर। तो ओ एम का वैल्यू कितना है? 5। ओ आर का वैल्यू कितना है? 10। 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि हमारा क्या आ गया है? साइन एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू हाफ आया है। ओके, अब देखिए ये हाफ आया है। अब एक चीज ध्यान देखिए, ये तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन साइन कैंसल, एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे रीजन में आप दे सकते हैं साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है। अगर आपको लगता है कि अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस यूज कर सकते तो भी कर सकते, ये वाला 30 60 90 का कन्वर्ज यूज कर सकते, वो भी कर सकते, दोनों से आंसर आएगा। ओके, ये हो गया है, एक काम तो हो गया ये वाला। अब ये चाहिए तो सिमिलरली ये भी उतना ही रहने वाला है। अब यहाँ पे सेम कर रहे हैं, देखिए ये तो रेडियस सेम है और ये भी सेम है, तो आंसर सेम आएगा। सिमिलरली एंगल एन आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अब क्या चाहिए? एंगल थर्ड के लिए जाते हैं, एंगल एम आर एन इज इक्वल टू एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ, एडिंग एंगल पोस्टुलेट,
एडिंग एंगल पोस्टुलेट या तो एंगल एडिशन पोस्टुलेट, दोनों चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल एम आर एन, हाँ एंगल एम आर एन इज इक्वल टू आ गया है 60 डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देख लीजिए इस तरीके से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे क्या फर्स्ट थिंग क्या पूछा था कि जो दोनों सेगमेंट का वैल्यू पूछा है। ओके, तो देखिए एक रेडियस दिया है और ये वैल्यू दिया है और यहाँ पे 90 डिग्री। तो जो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते हैं तो इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से, ये दोनों सेम हो गए। पहला काम तो हो गया। सेकंड पूछा है एंगल एम आर ओ, इसमें मैं क्या करता हूँ, साइन एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखिए ये अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो कट के तो 1/2 होता है। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। यहाँ पे कितना आ गया आपका आंसर 30 डिग्री। अब ये 30 है तो सिमिलरली ये भी 30 हो जाएगा छोटा वाला, और फिर इन दोनों को ऐड कर दें तो मुझे बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों, सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डायग्राम सेम है। क्या बोला है, segment RM and segment RN are tangent segment of a circle with center O. Okay, same है। Prove that segment OR bisect the angle MRN as well as MON। जो ये हमारा दिख रहा है ना OR जो सेगमेंट है, ओके, ये क्या कर रहा है, एंगल MRN इसको बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज MON। और ये तब पॉसिबल है जब मैं बोलूँगा कि ये वाला एंगल और एंगल दोनों सेम है, ये एंगल और एंगल दोनों सेम है। ओके, अगर ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो सेगमेंट OR है क्या कर रहा है, बोथ एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, और वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये बोथ ट्रायंगल को, देखना ट्रायंगल 1 और 2, इनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्करेंट प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉन्करेंट, जिसको हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं। तो देखिए गिवन तो लिखा हुआ है, अब प्रूफ स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए प्रूफ में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR, एंगल OMR कॉन्करेंट है एंगल ONR के इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम, या तो H 90 डिग्री, दोनों ही कह सकते हैं। टेंजेंट थ्योरम से दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। सेकंड वन इज रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, देख लीजिए दोनों में सेम है। तो OM कॉन्करेंट है ON के, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, किसी भी एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं सब क्या होते हैं, सेम होता है। फिर थर्ड वन दिख रहा है ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, यानी कि दोनों में हाइपोटेनस क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस क्या है, OR कॉन्करेंट है, हाइपोटेनस OR के, दोनों में OR क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या है, कॉमन साइड, कॉमन साइड। ओके, अब ध्यान से देखिए, एक 90 डिग्री है, एक हाइपोटेनस और एक साइड है, दोनों के सेम के, तो क्या होता है, हाइपोटेनस साइड एंगल। ओके, हाइपोटेनस साइड से हमने क्या किया, ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ किया। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल क्या है, OMR कॉन्करेंट हो गया है ट्रायंगल ONR के, साइड हाइपोटेनियस थ्योरम, साइड हाइपोटेनियस थ्योरम, तो हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। ओके, ये हो गया है। अब दोनों क्या हो गए हैं, कॉन्करेंट,
अब जब दोनों कॉन्केंट है तो उसके जो एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आर सेम। तो एंगल एम आर ओ कॉन्करेंट एंगल एन आर ओ के, ये हो गया देखिए एम आर ओ एन आर ओ बोथ आर कॉन्करेंट मतलब सेम हो गया। सेकेंड वन एम ओ आर एन ओ आर, एंगल एम ओ आर कॉन्करेंट एंगल एन ओ आर, रीजन में क्या आ जाएगा, साइड्स ऑफ कॉन्करेंट करस्पॉन्डिंग साइड लिखो, हाँ एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम हो गया है, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया है, तो जो सेगमेंट ओ आर है क्या हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा सेगमेंट ओ आर इज क्या है, बाइसेक्टर, बाइसेक्ट एंगल एम आर ओ as and as well as angle MON, hence proved, hence proved। देख लीजिए कितना सिंपल है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। इस दोनों क्या करना है, कॉन्केंट प्रूफ करना। कॉन्केंट प्रूफ कर देखिए रेडियस ऑफ सेम सर्कल 90 डिग्री 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूज दोनों में क्या है, कॉमन है, सेम है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए हैं तो क्या होता है कि जो उनके एंगल होते हैं, ये एंगल सेम हो जाएंगे, ये एंगल सेम हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग द रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, मीन्स क्या बोला है कि एक क्या है, मस्त कुछ इस तरीके से क्या है हमारा, ये हमारा है सर्कल। ओके, सपोज कर लेते सर्कल है बट है नहीं, लेकिन सपोज कर लेते हैं, और ये क्या है, इसका सेंटर है और दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना है बोला है। दिस वन फर्स्ट टेंजेंट एंड दिस वन सेकेंड टेंजेंट। ओके, देन पूछा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है हमको, डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस दिया है 4.5, यहाँ से 4.5, यहाँ पे लेता हूँ मैं O, यहाँ पे लेता हूँ दैट इज A, यहाँ पे लेता हूँ दैट इज B, और इसका नाम लेता हूँ L, इसका नाम ले लिया मैंने M। देखिए क्वेश्चन में रीड करता हूँ, What is the distance between two parallel tangent of a circle having the radius 4.5 सेंटीमीटर, से सेंटीमीटर दे, सेंटीमीटर भी यूज कर लेते हैं। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सर आप भी क्या मतलब टाइम पास करवा रहे हो, भैया ए रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों को ऐड कर दो ना, आ गया हमारे दोनों के बीच का रेडियस आंसर। लेकिन हमको बोला है ये रेडियस ऐसा बचा कर नहीं दिया है, बस बोला है दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। ओके, तो बस थोड़ा सा छोटा सा काम करना है, किसी तरीके से प्रूव कर देते हैं कि तीनों क्या है, कोलिनियर है, बस हो जाएगा हमारा काम। कोलिनियर है मीन्स क्या करेंगे, ये प्लस ये इज इक्वल टू बड़ा वाला। देखिए कोलिनियर प्रूफ करने का सबसे सिंपल सा तरीका है प्रूफ, तो सॉल्व लिख देंगे तो भी चलेगा। देखिए जो OA है, हाँ पहले लिखते हैं सर्कल विथ सेंटर O and L and M are their tangent touch the circle at point A and B। ओके, ये हमने सब लिख दिया, गिवन है। हाँ, एक गिवन में लिख देता हूँ, गिवन है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अब ध्यान देखिए जो OA है, हाँ रेडियस OA इज परपेंडिकुलर, ऐसा उल्टा कर देना,
हाँ चलेगा ना, दोनों में से कोई भी नहीं, नहीं लाइन 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 एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ये हो जाएगा। देखिए जो लाइन एल है ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, पहला काम। दूसरा एक और लेते हैं, इधर से लेते हैं ओ बी भी लाइन एम, हाँ एम परपेंडिकुलर टू ओ बी। देखिए जो ये एल है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये एम है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पे दोनों में रीजन क्या आ जाएगा, इसके में रीजन आ जाएगा टेंजेंट थ्योरम, इक्वेशन 1। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम टेंजेंट थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये दोनों हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर। देखो ये जो एल है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एम है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ओके, अब दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये तो हो गया। तो तीसरा क्या हो जाएगा, जो दोनों लाइन है बोथ आर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। लाइन एल पैरेलल है लाइन एल, एल पैरेलल लाइन एम के फ्रॉम 1 and 2। ओके, क्योंकि देखिए ना इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, या तो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि क्वेश्चन हमको दिया भी है, देखिए गिवन दिया है, क्या बोला है कि बिटवीन डिस्टेंस टू पैरेलल। हाँ ये दोनों पैरेलल गिवन ही, इसको रहने दो, ये प्रूफ मत करो, गिवन ही दिया तो क्या करने का, गिवन है, गिवन गिवन। अब इसको इक्वेशन नंबर देता हूं मैं 3, ये गिवन है, ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, क्या है, गिवन दिया है, क्वेश्चन अपडेट कर लो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 क्या हो जाएंगे, ये तीनों लाइन क्या हो जाएंगे, तीनों जो पॉइंट से क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर एक करने जाओगे तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, दोनों को ऐड किया तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना, तो 180 डिग्री होता है। ओके, तो जब दोनों लाइन पैरेलल तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो दोनों लाइन कर जाएंगे, ये इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, एक तरीके से ये भी बोल सकते हो। ओके, लेकिन सिंपल सा मैं बोलता हूँ उतना नहीं करने का, इतना बता दूं कि जो ए ओ बी क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। अब ये हो गया, हाँ यहाँ पे कर देते हैं ए बी नहीं है, ओ ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, देन ए बी इज इक्वल टू 4.5 प्लस 4.5, ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर। बस हो गया हमारा आंसर, खत्म। इस तरीके से करना, देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, आपको अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग तरीके से किया हुआ है, तो आप किसी भी तरीके से कीजिए, आपका आंसर राइट है। बस ट्राई कीजिए कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कीजिए, क्योंकि 2 मार्क के लिए इतना ही इनफ है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 3 था सर्कल, उसका एक्सरसाइज 3.1 हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।